पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस किताब जो कि की उनके पूरी मित्र भी एक थे। भूमिका लिखी है और भूमिका में क्या ही पढ़ूँ बहुत बड़ी है, लेकिन एक वाकया मैं बताता हूँ कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किला की जो सीढ़ी है, उस पे चढ़ रहे थे और हुँ। उनका पैर फिसल गया। उस समय उनके साथ में दिनकर साहब भी थे। उन्होंने दिनकर साहब को सँभाला, दिनकर साहब ने उन्हें सँभाला। पंडित जी को। हुँ। तो पंडित जी ने बोला थैंक यू, धन्यवाद। तो दिनकर साहब ने पलट के उनको उत्तर दिया कि धन्यवाद मत कहिए। राजनीति जब-जब लड़खड़ाती है ना, उसे साहित्य सँभाल लेता है। ये जो एक वाकया है ब्यूटी, हाँ, कि ब्यूटी। राजनीति जब-जब लड़खड़ाएगी, साहित्य सँभालने के लिए उसको खड़ा रहेगा। और हुँ। उस समय का साहित्य आप देखें, जितने भी कवि हुए, वो लिखते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पंडित तो जी के आज खिलाफ भी तो नहीं लिखा। हाँ, वही इस्तेमाल हो रहा है ना? आज भी वही इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद कितने सारे कवि आज पैदा हो रहे हैं, हुए, चले गए, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उस तरीके से लिख सके। बेबाक होकर। वर्तमान सरकार कुछ गलत कर रही है, तो उसके खिलाफ हम कुछ लिख सकें, आपकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। उसमें भी होती थी, लेकिन आज कोई लिखने की हिम्मत नहीं करता। लोग लिख नहीं रहे हैं। ऐसा हाँ। इंदिरा गांधी के तारीफ में भी कविताएँ लिखते हैं, उनकी तुलना वो सिंह से करते हैं, शेरनी से करते हैं, बाघ से करते हैं। लेकिन वही इंदिरा गांधी जब पर इमरजेंसी एक और लगाती हैं, हाँ। कुछ और करती हैं, तो उनके जब खिलाफ वो लिखते हैं। वो नेहरू के ही बारे में लिखते हैं कि जब वो इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा था, जब वो चार्ल्स पंचम के स्वागत के लिए वो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है, इंडिया गेट बनाया जाता है, तब वो लिखते हैं कि आओ रानी हम ढोएँगे पालकी, यही हुई है राज जवाहर लाल लाल की, बैलिक सैनिक बल-बल जाएँगे, सैनिक तुम्हें सलामी देंगे। तो ऐसी पूरी एक कविता है। जिस बाबा भाईनाथ को इंदिरा गांधी कभी सामने बैठ के सुन रही हैं, वही इंदिरा गांधी एक समय आता है कि वो उसके आक्रोश को, उनकी कविताओं को बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनको जेल भिजवा देती हैं। ये नेहरू जी ने भी